नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। एंकर लाइव में आज हम एक ऐसे ऐलान के बारे में बात करेंगे जिसने बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव की टेंशन को बढ़ा दिया है। बड़ा अपडेट यह है कि अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी किसी सामान्य सीट से। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सचिन दुबे। क्या बड़ी अपडेट है, क्योंकि अब जो खेल है वहां का बिगड़ने वाला है। देखिए, चर्चाएं इस बात की हैं कि आखिर अब बिहार में क्या होने वाला है। हम्म। देखिए, बिहार की सियासत हमेशा से ही चर्चाओं में रहती है। हम्म। कोई भी अगर राजनीतिक दल कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो वो सुर्खियां अपने आप बन जाती हैं। अब हम्म। बात, जैसा कि आपने जिक्र किया कि चिराग पासवान अब आने वाले वक्त में क्या विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल वो हाजीपुर सीट से सांसद हैं और चर्चाएं इसी बात की हैं कि वहीं की आसपास की 3-4 सीटें ऐसी हैं बिल्कुल। जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हम्म। देखिए, केंद्र की राजनीति से लेकर बिहार की सियासत तक अब चर्चाएं इस बात की हैं कि आने वाले वक्त में क्या बिहार की सियासत का रुख क्या बदलने वाला है, क्योंकि वहां पर दो ही बड़े राजनीतिक दल हैं। हम्म। एक आप कह लीजिए आरजेडी और दूसरा जेडीयू, जहां पर पिछले 10 सालों से राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द हमेशा से हमने देखी बिल्कुल। है। हम्म। वहां पर एनडीए की सरकार है। एनडीए लगातार पूरी कोशिश कर रही है कि इस हम्म। चुनाव में भी वो अपनी जीत जो है वो आगे बढ़ा सके, कामयाब रहे। हम्म। लेकिन क्या उसमें चिराग पासवान की भूमिका अहम रहने वाली है? हम्म। क्योंकि अभी हमने देखा था जो लोकसभा चुनाव हुए थे, 5 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और पांचों बिल्कुल। सीटें उनके साथ चली गई थी। बिल्कुल। हालांकि उनके चाचा फिलहाल अब अलग हो चुके हैं। हम्म। उनके भी तेवर जो है बड़े बगावती इस वक्त हम बिल्कुल। देख पा रहे हैं। हम्म। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि चिराग पासवान ने पहले ही ये कई बार एक अपनी इच्छा जो है वो जाहिर हम्म। की है कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, हम्म। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा से हम्म। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आप अभी देखेंगे तो दो मोर्चे जो हैं एक अलग खुलते हुए यहाँ पर दिखाई हम्म। दे रहे हैं। एक तो चिराग पासवान का आपने देख ही लिया। हम्म। दूसरा अगर हम बात करें तो जन स्वराज पार्टी, हम्म। जिसमें प्रशांत किशोर हैं। किशोर है जी। और इनकी एंट्री के बाद बिहार की सियासत जो है वो और भी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि हम्म। वो भी जहां पर जा रहे हैं उन्हें जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग उनका भी इंतजार कर रहे हैं, उनका भी हम्म। स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें, वर्तमान की सिचुएशन को देखें, तो मुश्किलें बढ़ती हैं तेजस्वी यादव के लिए। बिल्कुल। क्योंकि हम्म। अभी हम ये देख पा रहे हैं पिछले कई सालों से हम्म। वहां पर एक युवा नेता के तौर पर उन्हें ही देखा गया है। हम्म। तेजस्वी यादव को ही देखा गया, और खास तौर पर उनकी पकड़ भी है। उनके पिता की सियासत की विरासत के तौर पर उन्हें बिल्कुल। लोग देखते हैं कि चलिए लालू यादव की विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी पार्टी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो एक इमोशनल फैक्टर भी उनके साथ हम्म। जुड़ा हुआ है। जो एमवाई समीकरण जिसका जिक्र हम बिल्कुल। करते हैं, मुस्लिम और यादव, मुसलमान यादव हाँ का। बिल्कुल, हम्म। तो वो भी एक वोट बैंक जो है उनके साथ है, उनकी पकड़ मानी जाती है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान आ जाते हैं, जो हमेशा से इस बात का जिक्र करते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, हम्म। वो एक स्लोगन, एक नारा है जो हमेशा चिराग बिहार फर्स्ट, पासवान, बिहारी फर्स्ट। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, तो वो जब आगे लेकर चलते हैं तो आजकल के युवा उनसे कनेक्ट करते हैं। और एक सर्वे भी हुआ था मेरे ख्याल से, उस हम्म। सर्वे में भी इस बात का जिक्र किया था अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो फायदा पार्टी को होगा। देखिए, नीतीश कुमार की भी अगर हम लोग बात करें तो नीतीश कुमार की भी कुर्सी खतरे में है। हम्म। हालांकि एनडीए ने साफ तौर पर कहा है कि हम इस जो ऐलान हुआ है इसमें हम साथ दे रहे हैं, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए में भी हलचल है इस बात की, क्योंकि अब उनको भी लग रहा है कि अब मेरा पत्ता जो है वो कटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो कुछ भी अब तक हुआ है, पिछले कुछ जनसभाओं में हमने देखा है, कुछ रैलीज में हमने देखा है, हम्म। जो जो नीतीश कुमार ने किया है वो स्वीकार्य नहीं है। सभी लोगों का ये कहना है कि शायद उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं ठीक है। नहीं है। और आने वाले वक्त में जो सरकार की कमान है उनके हाथों में नहीं होनी चाहिए। हम्म। हो सकता है कुछ गलत फैसला वो ले लें या कुछ गलत ऐसा एक्शन उनकी तरफ से किया जाए जिसकी वजह से एनडीए को नुकसान पहुंचे, क्योंकि खुद उनकी पार्टी जब चुनाव लड़ी तो काफी नुकसान भी हुआ नीतीश कुमार की हम्म। पार्टी को। लेकिन हाँ, वो गठबंधन में आ गए, सरकार बन गई, जिसका फायदा उन्हें मिला और वो एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर के चेहरे के तौर पर आए और कुर्सी पर वो काबिज हो गए। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि हम्म। एनडीए के गुट में भी इस वक्त कई सारी चर्चाएं हैं कि आने हम्म। वाले वक्त में उनके लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम्म। अभी चर्चाएं इस बात की हुई थी कि विजय सिन्हा के घर जो है मुलाकात करने के लिए तमाम बड़े चेहरे गए थे। क्या उसका मकसद कुछ और है, हम्म। या फिर आने वाले वक्त में सम्राट चौधरी जो इस वक्त अहम भूमिका निभा रहे हैं बिहार सरकार में, हम्म। क्या उनका कद बढ़ेगा, या फिर तेजस्वी यादव के सामने यानी कि विपक्षी पार्टियों के सामने
क्या चिराग पासवान को प्रेजेंट किया जाएगा? ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर ये है कि आने वाले वक्त में बिहार की सियासत का जो रुख है, एक बार फिर से बदलने वाला है और एनडीए की गठबंधन सरकार में भी क्या आने वाले वक्त में बदलाव होगा? क्योंकि अभी हमने देखा था कई सारे हम्म। बदलाव हुए थे। कई बार इस बात का भी ज़िक्र हुआ कि नीतीश कुमार के साथ जितने भी विधायक हैं, उनको बीजेपी जो है अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। ऐसी कई सारी अटकलें जो हैं, वो लगाई गई थी, लेकिन देखिए बिहार है, बिहार की राजनीति बहुत ही दिलचस्प होती है। बिहार की राजनीति को इतना आसानी से समझा भी नहीं जा सकता है। खास तौर पर हम्म। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ ऐसी ही हमेशा से ही चलती आई है, तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा। काफ़ी अभी ज़्यादा वक़्त तो नहीं बचा है बिहार चुनाव में, लेकिन हम्म। हाँ, एक स्ट्रैटेजी सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयार कर ली है कि आने वाले वक़्त में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला कैसा होने वाला है, जनता के बीच कैसे जाना है। हालाँकि पीएम नरेंद्र मोदी तो अभी भी चुनावी मूड में देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरा एक बड़ा सवाल ये भी है कि बिहार में एक समीकरण है एम वाई फैक्टर जो आपने अभी बताया। हुँ, उसमें तेजस्वी यादव जो हैं वो एक युवा चेहरा के तौर पर उभर कर आ रहे हैं और अब उनको सीधी टक्कर चिराग पासवान दे रहे हैं। हुँ, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का हुँ। और इस मुद्दे पर एक इमोशनल कार्ड चिराग पासवान खेल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट। हुँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा है चिराग पासवान ने जैसे कहा कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, उसमें उन्होंने एक और बात जोड़ी कि मैं नहीं चाहता कि बिहार के युवा जो हैं वो कहीं बाहर जाकर नौकरी करें। बिल्कुल। हालाँकि अभी कुछ दिनों से जो हमने देखा है कि महाराष्ट्र में लैंग्वेज को लेकर बड़े विवाद हुए। हुँ। चाहे वहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे वो और भी किसी राज्य के हों, चाहे बिहार के राज्य के हों, क्योंकि देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से एक बड़ा वर्ग जो है वो अपने घर को छोड़कर अलग-अलग राज्यों में जाकर नौकरी करता है और अपने परिवार का भरण-पोषण जो है वो करता है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं है कि बिहार में संसाधन की कमी हुँ। है। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि पहले से चलती आई थी, लेकिन उन्हें बंद कर दिया। हुँ। किन्हीं वजहों से उन्हें बंद किया गया, चाहे वो चीनी मिल की फैक्ट्री हो, चाहे और तमाम ऐसी कंपनीज़ हैं, जो छोटी-छोटी कंपनी जहाँ से रोज़गार लोगों को मिलता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बंद हो गई। हुँ। अब सबसे बड़ी बात है, अगर एक नेता जो ये कह रहा है कि अगर मैं सरकार में आता हूँ या फिर मुझे ज़िम्मेदारी दी जाती है, अगर मैं चुनकर आता हूँ, जनता का प्यार मुझे मिलता है, हुँ। तो मैं बिहार का भविष्य बदलूँगा। और अक्सर हमने देखा है अब तक बिहार का विकास हुआ है, हुँ। इसको कोई नकार नहीं सकता। बिल्कुल। पहले वहाँ पर कैसे हालात थे, अगर आप वहाँ के लोगों से बात करेंगी तो आप समझेंगी। इसमें ये सच्चाई है कि शाम को 6 बजते ही लोग अपने घरों में घुस जाया करते थे। उन्हें बहुत डर लगता था कि यार हम कभी बाहर जाएँगे तो कुछ भी हो जाएगा, अपहरण हो जाएगा, हमारे सामान को छीन लिया जाएगा। लेकिन अब वो माहौल वैसा रहा नहीं। हुँ। सिचुएशन बदले हैं, सरकारें बदली, नियम कानून बदले, लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस किया गया, एजुकेशन पे काम किया गया, सड़कों के निर्माण पर काम किया, बिजली पर काम किया गया। विकास हुआ है, लेकिन हाँ, जो विकास की गति थी, शायद वो उतनी तेज़ नहीं थी, जहाँ पर अदर राज्य हमने देखे हैं। हुँ। वहीं आस-पास में हमने देखा यूपी किस तरीके से बढ़ रहा है, वहीं हमने देखा पश्चिम बंगाल किस तरीके से बढ़ रहा बिल्कुल। है। लेकिन हालात में सुधार हुआ है, लेकिन शायद वो बहुत स्लो हुआ है। हुँ। लेकिन हाँ, अगर चिराग पासवान इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि नहीं, मैं बिहारियों के बारे में सोचूँगा, मैं हुँ। बिहार राज्य के बारे में सोचूँगा, मैं भविष्य को बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं युवाओं के बारे में सोचूँगा, मैं उनके लिए काम करूँगा, तो जनता शायद हो सकता है कि उन्हें एक विकल्प के तौर पर देखे और देखें। जनता हुँ। देखे या चाहे ना देखे, ये एनडीए के लिए बहुत ज़रूरी है ज़रूरी है। कि वो एक अपना चेहरा लोगों के सामने प्रेज़ेंट करे, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, नहीं है युवा बिल्कुल, के तौर पर। बिल्कुल। युवा के तौर पर तेजस्वी यादव हैं और अब चिराग पासवान भी हैं। हुँ। कांग्रेस भी लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय है। वो कन्हैया कुमार की तमाम रैलियाँ हम देख रहे हैं जिसमें राहुल गांधी भी भाग ले रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा हमें? अभी तक अगर हम देखें तो आपने भी देखा होगा कि बिहार और यूपी और भी कुछ ऐसे राज्य हैं हुँ। जहाँ जो कि हिंदी भाषीय राज्य राज्य है, है, वहाँ बिल्कुल। पर कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है। हुँ। कांग्रेस बार-बार इस बात का ज़िक्र करती है कि हम अपने रणनीतिक बदलावों में काम कर रहे हैं, हम अपने चेहरों पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम अभी फिलहाल बिहार में देखें तो बिहार में 2 प्रमुख पार्टियाँ हैं, हुँ। एक जेडीयू, एक अरे! आरजेडी और एक दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी भी उसमें अपना बीजेपी। स्टैंड बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुँ। कांग्रेस को भी और ज़रूरत है मेहनत करने की कि हुँ। कांग्रेस अगर मेरे ख़्याल से अगर हम देखें तो वो काफ़ी समय पहले की बात है जब कांग्रेस बहुत मजबूत थी। अभी कांग्रेस में अंतर्कलह की तमाम खबरें सामने आती हैं। कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा अभी बिहार में बिहार शायद में नहीं है, नहीं है। बिल्कुल। उस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक देखिए
हमेशा हमने देखा है पीएम नरेंद्र मोदी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वो चेहरा, वो नाम एक ऐसा बीजेपी ने एस्टेब्लिश किया है कि अगर वो किसी भी राज्य में जाते हैं, वहां पर रैली करते हैं तो उनका प्रभाव पड़ता है। और चाहे कोई लोकल कैंडिडेट जीतने लायक ना हो, फिर भी उनके प्रभाव से वो सीट बीजेपी के खाते में चली जाती है। वहीं हमने देखा है सीएम योगी जहां पर भी जाते हैं, एक रेशियो अगर हम देखें तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट देता है लोगों के बीच में। जब वो जाते हैं, जब ये कहते हैं कि देखिए हम एक्शन लेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर पर काम करेंगे, तो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये हमारा नेता है, और वो जो कनेक्शन है वो सीट जिताने में बहुत काम करता है। एक आंकड़े में आपको बताता हूँ, जब भी कोई चुनाव होता है तो उसमें आप समझिए कि लगभग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये डिसाइड करते हैं, पहले से उनका डिसाइड रहता है कि हमारा नेता ये है। कुछ लोग होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं चुनाव से एक दिन पहले कि आखिर हमें वोट किसको देना है। बिल्कुल। और आप विश्वास मानिए कि जीत तय यही वो लोग करते हैं जो एक दिन पहले डिसाइड करते हैं कि आखिर मुझे चुनना किसे है। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो लोगों को देखकर, नेताओं को सुनकर और लोगों को सुनकर ही वोट डालते हैं। उनका अपना मत क्या होता है वो तो आखिरी समय पर फैसला लेते हैं वो लोग, लेकिन इसका असर ही चुनाव पर देखने को मिलता है। तो बिहार में भी कुछ ऐसा ही है। एक बड़ा रेशियो वो है जो सडन फैसला लेता है, चुनाव से पहले फैसला लेता है। हालांकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आने वाले वक्त में बिहार की जो राजनीति है वो बदलने तो वाली है, लेकिन कितनी बदलने वाली है, किसका रोल कितना रहने वाला है, क्या चिराग पासवान क्या वो कद पा पाएंगे जो उनके पिता को मिला था। क्योंकि उनके पिता जिस भी पार्टी में गए हैं, सपोर्ट में गए हैं, वो पार्टी हमेशा सरकार में रही है। तो क्या ये भूमिका वो हमेशा के लिए निभा पाएंगे? क्या लोगों का ट्रस्ट उन पर ऐसा ही बना रहेगा जो पिछले चुनावों में हमने देखा, 5 सीटों पर लड़े और 5 सीटों जीत गए। दिलचस्प बात है, आने वाले वक्त में देखिए क्या होता है। लेकिन हाँ, बिहार की राजनीति पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो अलग अलग राज्यों में भी डालता है। बिल्कुल, बिहार की राजनीति पर सबकी नजरें बनी हुई है और आने वाले समय में तस्वीर जो है वो एकदम साफ हो जाएगी। इस खबर पर न्यूज नेशन की पूरी टीम ने अपनी नजर बनाई हुई है। आप भी देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।